सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अखिल और मैंने एक एनिमेशन की नई जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं इस एनिमेशन की जर्नी के थ्रू मैं आपको फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर की समरी और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि पहला चैप्टर का नाम है हमारा द लास्ट लेसन, और इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर हैं, फ्रेंच और एक मिस्टर एम हैमल। मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हमारे जो मिस्टर एम एमएल हैं वो उन्होंने हमको पार्टिसिपल्स तैयार करने को दिया था। एक तो मैंने वो पार्टिसिपल्स भी रेडी नहीं किए और मुझको तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है, और यही रीज़न है मैं स्कूल के लिए इतना लेट कर रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा कि एक बार बंक मार के मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। और देखो कितना मस्त प्यारा मौसम है, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सॉमिल है। सॉमिल मतलब जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। वहाँ से बहुत जोर जोर से मार्च पास्ट की आवाज़ आती है। मार्च पास्ट मतलब वहाँ पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। वैसे मेरे को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, पर कहीं ना कहीं इस टेम्पटिंग को मेरे को दबा के स्कूल जाना ही पड़ेगा। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं स्कूल जाने के लिए सोचता हूँ और फिर मैं अपने स्कूल के रास्ते चल देता हूँ। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो वहाँ बीच में एक टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल के बगल में बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि जो फ्रैंको पर्शियन वॉर है जो कि 2.5 साल से चल रही है, और पिछले 2.5 सालों से इसमें बहुत खराब न्यूज़ छपी है। जैसे कि इस बीच कितने बैटल हुए, जिसमें कि फ्रांस ने कितने बैटल हारे हैं, और एल्सेक एंड लॉरेंस कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है। और इसी रीज़न की वजह से मैं सोचने लगता हूँ कि आज इस बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। और मैं सोचने लगता हूँ कि आज भी कुछ ना कुछ लगता है बुरा ही छपा है। मैं चाहता तो वहाँ जाके देख भी सकता था, लेकिन मैं स्कूल के लिए पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और उसी के बगल में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था जिसके साथ एक ट्रेनी था। उससे कहते स्कूल जा रहे हो? अरे अभी तो क्लास स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। इसी तरह वो मेरे मजे लेता, मतलब मेरी खिल्ली उड़ा रहा था एक तरह से। फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी पावर को बढ़ा के स्कूल पहुंच जाता हूँ। वैसे जब मैं यूजुअली रोज स्कूल जाता था तो वहाँ बहुत नॉइज रहता था, बहुत शोर शराबा रहता था, लेकिन आज वैसा नहीं था बिल्कुल। और यहाँ तक कि सर टीचरों की जो डेस्क पे मारते हैं, जो डंडा मारते, वहाँ उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर मतलब बर्ड्स भी चिरपिंग नहीं कर रहे थे। पूरा अनयूजुअल मोमेंट था। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं आज संडे तो नहीं, मैं संडे को स्कूल आ गया हूँ। फुल्ली लुकिंग लाइक संडे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज संडे हो। और यूजुअली वैसे तो बहुत शोर शराबा रहता था, मुझे अपने कान बंद करने पड़ते थे, मतलब इतना शोर रहता था। फिर मैं क्लासरूम में जाता हूँ और ऐसा हुलक के देखता हूँ कि सर लोग क्या पढ़ाए। फिर देखा तो बच्चे लोग एकदम शांति से डेस्क पे बैठे हुए हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो हमारे मिस्टर एम हैमल हैं वो आयरन का स्टिक लेके अपने आर्म के बाजू में दबा के चल रहे हैं। ये सब देख के मतलब मेरी तो एकदम लिटरली फट गई एकदम देख के, मैं क्या बोलूँ। और एक तो उन्हीं की क्लास में इतना लेट भी गया हूँ और कुछ याद भी नहीं करके आया हूँ, तो मतलब जाहिर सी बातें मेरी फट जाएगी, मतलब डर गया हूँगा। फिर मैं जैसे तैसे डर के क्लास के अंदर जाता हूँ। पर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा कि जब उन्होंने कहा, अरे फ्रेंच बेटा तुम आ गए, जाओ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, वरना तो आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैंने सोचा सर आज मुझसे इतना पोलाइटली क्यों बोल रहे हैं, मुझे पूरा अनयूजुअल लग रहा था। फिर मैंने सर की तरफ देखा तो सर आज एकदम कोट वोट पहन के आए थे और अंदर वाइट कलर का शर्ट पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आज कोई ओकेजन हो, इसलिए ऐसा पूरा अनयूजुअल लग रहा था। फिर मैंने सोचने लगा कि ऐसा ड्रेस तो उस वक्त पहनते जब कोई फंक्शन हो या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे स्कूल में हो रहा हर एक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल, काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा न्यू हो रहा था, और ये अनयूजुअल तो था ही। और बात रही न्यू की तो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। यूजुअली हमारी जो पीछे की बेंच होती है वो खाली रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वहाँ पे कई सीनियर विलेजर्स आके बैठे हुए थे, ओल्ड हाउसर भी बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर जो कि रिटायर्ड मेयर है और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट भी पहना हुआ, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा। और जो कि ओल्ड हाउसर थे वो अपने साथ एक प्राइमरी किताब भी लेके आए थे, जो कि आजू बाजू से बहुत फट गई थी और काफ़ी ज़्यादा गंदी भी थी। वो अपने नी पर रख के उसको खोलते। और जो मिस्टर एम हैमल रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं, तो चलो बच्चों, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज से तुम सभी का द लास्ट लेसन है। आज से तुम लोगों को
फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज से एल्सेक एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच को इस एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। आज से तुम लोग को लैंग्वेज सब्जेक्ट ही पढ़ना है और सिर्फ जर्मन पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा लास्ट लेसन ध्यान से सुनोगे। अब कहीं ना कहीं मुझे बात समझ में आ रही है कि जे की बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। क्या सच में हमें आज से फ्रेंच नहीं पढ़ना होगा? क्योंकि आज तक तो मैंने फ्रेंच बोलना और लिखना भी नहीं सीखा है। काश मैं फ्रेंच लैंग्वेज सब्जेक्ट सीख गया होता। और जो मैंने टाइम वेस्ट किया है बर्ड्स के एग की हंटिंग करने में, काश वो मैं ना कर रहा होता और आज मैं फ्रेंच लैंग्वेज जो है सीख गया होता। कुछ समय पहले तो जो फ्रेंच बुक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लगता था, लेकिन आज जब वो फ्रेंच बुक मेरे से बहुत ज़्यादा दूर जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड मैंने खो दिया ऐसा। और अब तक मुझे ये भी समझ में आ गया था कि मिस्टर एम हेमल जो है हम पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे। आखिर उनका जो है आखिरी दिन है, इसलिए वो हमारे पर जो है गुस्सा नहीं कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जिसका आखिरी लेसन होगा, आखिरी डे होगा, वो हमारे पर गुस्सा क्यों करेगा। और जो पीछे ओल्ड हाउसर और विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ आज के दिन आके बैठे हुए हैं ताकि वो उनको गुड बाय कह सके। और मुझको ये भी समझ में आ गया कि मिस्टर एम हेमल जो है वो इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि अब मैं मिस्टर एम हेमल से कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊँगा। और मिस्टर एम हेमल जो है वो पिछले 40 साल से जो है फ्रेंच लैंग्वेज उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस 40 साल को वो नहीं भूलें। और विलेजर जितने भी आए हुए हैं वो उन्हें गुड बाय कहना चाहते हैं। ये सब मुझे समझ में आया ही होता है कि मिस्टर एम हेमल मुझे कहते हैं कि जब खड़े हो जाओ तुम्हारी बारी है, मुझे पार्टिसिपल्स के रूल बताओ। फिर मैं खड़ा होता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूँगा और एकदम क्लियर बोलूँगा, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा डगमगा जाता हूँ। पर जो मिस्टर एम हेमल है ना, मुझे इस हालत में देखते तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर वो मुझे आज डांटते नहीं है और कहते हैं कि फ्रेंच मैं तुम पे चीखूंगा नहीं, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे कि मैं ये सब चीज पढ़ के आऊंगा और इन सब चीजों को सीख के आऊंगा। देखो आज क्या हुआ, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज बोलना भी नहीं आया है और ये एल्सेक एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे भी कल से तुम लोग को फ्रेंच पढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, अब उनके पास पूरा हक है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो और तुम्हें अपनी खुद की भाषा नहीं आती है। फ्रेंच, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स की है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और उनको इससे कुछ मतलब भी नहीं था। उनको तो ये लगता था कि तुम फार्म में जाओ और मिल में जाके कुछ पैसे कमाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें गार्डन में पानी लाने के लिए भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें कह सकता था कि तुम लोग रुककर फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान दो। और जब मेरा कभी फिशिंग करने का मूड होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ। हाँ, और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और इस दुनिया में पर्टिकुलर जगह के लोगों को जब कैद किया जाता है तो तब उनके पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके हाथ में रहती है, इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। हमें भी अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखना होगा, तभी हमारे पास इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी और तभी हम इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए हमें हमारी लैंग्वेज को पकड़ के रखना चाहिए ताकि हम एक दिन आज़ाद हो सके। फिर मिस्टर एम हेमल जो है एक ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और ये उस वक्त जो है फ्रेंच को जो है बहुत अच्छे से वो समझ में आ रहा था और वो लेसन मेरे को इतना अच्छे से समझ में आ रहा था कि जैसे मेरे को पहले कभी समझ में नहीं आया। और वो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे थे क्योंकि उनका दिन लास्ट लेसन था। और मिस्टर एम हेमल को उस लेसन के बारे में जितना भी नॉलेज था, जितना भी पता था, वो हमको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। मिस्टर एम हेमल जो है ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करवाने के बाद जो है राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसके बाद जो है
वो अपने साथ जो है बुक्स लेकर आते हैं, वो सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और उस नोटबुक पे लिखा होता है फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। फ्रांस एल्सेक का मतलब कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का रहेगा। और सबकी बेंचों पे वो नोटबुक जो है कतार से रख देते हैं। और वो नोटबुक रखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पर नोटबुक रखी गई है, ऐसा लग रहा था कि जो है एक फ्लैग रखा गया। और जो मतलब बेंच होती है वो सिस्टमेटिकली लगी होती है, जिसपे ऊपर जो नोटबुक रखी थी तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर फ्लैग रखा गया है, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और सब अपनी अपनी कॉपी पे जो है लिखने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था कि जो कॉपी पे लिख रहे थे बच्चे, उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी बस। पर उसी वक्त क्लास में जो है एक मच्छर घुस आता है। पर उस वक्त सरप्राइजिंग ये था कि बच्चे जो है पैनिक नहीं कर रहे थे। पहले क्या होता था कि कोई भी बग, कोई भी कुछ भी अंदर आ जाता था तो बच्चे लोग जो है चिल्लाने लगते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और आज बच्चे लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो एमएमएल को लेके बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर जो पिजन्स बैठे हुए थे, यहाँ तक कि वो भी साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी मिस्टर एमएमएल की बातों को जो है एकदम ध्यान से सुन रहे हों। फिर मैं सोचने लगता हूँ क्या जर्मन्स पिजन को भी यही बोलेंगे कि तुम अपना लैंग्वेज जो है चेंज कर लो, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज छोड़कर हमारी जर्मन लैंग्वेज जो है बोलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि मिस्टर एमएमएल जो है हमारी पूरी क्लास को जो है ध्यान से नोटिस कर रहे हैं, और वो लोग हमको देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एमएमएल जो है एक ही बार में पूरी क्लास की तस्वीर जो है अपनी आंखों में बसा लेंगे। और पिछले साल, क्योंकि 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 40 सालों में उन्हें कुछ बदला हुआ नहीं दिखा। हाँ, लेकिन उन्हें ये बदला हुआ दिखा डेस्क और बेंच। और 40 साल पहले जो मैंने वैलेंट्री का प्लांट लगाया था वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और 40 साल पहले जो मैंने हॉफमैन का प्लांट लगाया था, जो ट्री लगाया था, वो भी अब रूफ के ऊपर तक आ रहा है। राइटिंग सेक्शन के बाद जो है उसके बाद जो है लेसन होता है हिस्ट्री का और फिनोटिक्स का। फिनोटिक्स में बच्चे जो है जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उनको रिसाइट करते हैं। फिर उसके बाद जो है मिस्टर एमएमएल की बहन है वो पैकिंग करके जा रही होती हैं। और जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह मार्च पास्ट करते हुए देखा था वो भी अब ढोल नगाड़े बजाते हुए उनका स्वागत करने आ रहे होते हैं। और जो पीछे ओल्ड विलेजर्स बैठे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और उनको अलविदा कहने के लिए जो है तैयार रहते हैं। ओल्ड विलेजर जब खड़े होते हैं तो वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो उनके आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। और फिर उसके बाद सही बच्चे जो है इमोशनल हो जाते हैं और सही बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर एमएमएल जो है बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, और बोर्ड की तरफ मुड़ने के बाद वो लिखते हैं कि फिर उसके बाद मैं क्लास से कुछ कहना चाहता था। कहना क्या चाहता था? आई। फिर उसके बाद लेकिन कुछ कह नहीं पाता हूँ। फिर मैं बोर्ड की तरफ मुड़ता हूँ और लिखता हूँ, आई होप मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं रोज लाता रहूँगा।